स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपरिषदे गायन्ति यं सामगं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुस्वदासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सबसे पहले आज 3 दिन से आप लोग लगातार बैठे हैं, आपके साहस का मैं कदर करता हूँ और आप में बहुत जिज्ञासा है, इसकी भी मैं कदर करता हूँ। आज के ऐसे ही कार्यक्रमों को जो समय समय पर आयोजित करते हैं वो भी आपके लिए होते हैं। वो पूजनीय भाई जी, व्यासपीठ पर उपस्थित संतगण और आप यानी भिक्षुक वासनिक, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप बात करें। भैया शांत हो जाओ, चला शांत हो जाओ, पानी सबको मिल गया है। आप बात करें, मैं मना नहीं करता। बात ऐसी करें जैसे पति पत्नी को फोन करते हैं तो दूसरे को सुनाई नहीं देता। तो आप बात भी करो, सब काम करो, सांस भी लो, लेकिन इतने कष्ट से आप यहाँ बैठे हैं तो इसका पूरा पूरा लाभ भी आपको उठाना चाहिए। कुछ लेके जाओ यहाँ से, खाना तो खा ही जाओगे पर कुछ लेके जाओ। और जो विचार, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, जो विचार आप अपने साथ ले जाओगे उसके ऊपर रोज चिंतन करना। चिंतन करने पर आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या दोष है। आपको स्वयं को पता चलता है, जब भी कोई काम करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे भीतर क्या दोष है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे आत्म कल्याण में बाधक है। आत्म कल्याण में ये भी चीज़ होती है कि हमारी आकांक्षा होती है कि लोग हमें अच्छा करें। हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? एक बार शादी हो गई, अब किसको दिखाने कपड़े? लोग हमें अच्छा करें। हम स्टाइल से कैसे बोलते हैं? लोग हमें अच्छा करें। लोग हम दूसरे की स्तुति किस लिए करते हैं? लोग कहेंगे अच्छा आदमी है। जब ये सब चीज़ें हम अच्छी के लिए करते हैं, कोई अपने नुकसान के लिए नहीं करता। कोई काम गाली भी देता है तो अपने बचाव के लिए देता है, अपनी सुरक्षा के लिए देता है। इसलिए सोक्रेटिस ने कहा है कि मनुष्य कोई भी काम अपने अहित में नहीं करता। उसे तब पता चलता है जब उसका रिजल्ट बुरा होता है। समझे ना? आप अपने बच्चे को मारते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मैंने अखबार में पढ़ा है, मारते मारते वो बच्चा मर गया, लेकिन माँ का कोई उद्देश्य नहीं था कि उसकी जान लेनी है। आप करते हो अच्छे के लिए, लेकिन पता चलता है रिजल्ट के बाद कि वो काम गलत हो गया, वो मुझे नहीं करना चाहिए। इसलिए काम अच्छा हो या बुरा हो, उसको करने से पहले 3 बार कम से कम सोचिए। कोई भी काम करते समय थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करें, और ये विचार करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्ञान। आज हमें पता चला कि लीला चरित्र आपने पढ़ा नहीं, 2 महिलाओं ने हाथ ऊपर किए, तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये आपको लगा होगा कि हम अज्ञानी हैं। लेकिन अज्ञानी भी बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कैसे ज्ञानी हैं आपको पता चलेगा।
आपका बच्चा बीमार हो गया या आपका कोई भी प्रियजन बीमार हो गया, पति बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है, कहता है कि ये टेस्ट करा रही है, वो टेस्ट के लिए जाते हैं, वो रिपोर्ट लेके आते हैं, अब डॉक्टर के सामने बैठे हैं, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, उनमें से कोई जो बीमार है उसकी रिपोर्ट आती है, पत्नी रो रही है, पत्नी रो रही है कि इस आदमी को भयंकर बीमारी है, ये बचना मुश्किल है। अभी रिपोर्ट डॉक्टर ने देखे नहीं, ना डॉक्टर ने बताया कि कोई खतरनाक बीमारी है, पत्नी क्यों रो रही है? यानी उसको रिपोर्ट न देखते हुए भी इस बात का ज्ञान है कि बीमारी कोई खतरनाक है जिसमें इसका बचना मुश्किल है। इसको ही कहते ज्ञान। अज्ञान में भी ज्ञान है, इसलिए आपको लीला चरित्र सूत्र पाठ भगवत गीता नहीं आती है, तब भी आप भगवान के भक्त हो। भक्त हो इसलिए कि वही भक्ति करता है जिसको अपने आराध्य का पता है। आराध्य का पता है कि आराध्य मुझे कुछ प्रसन्न होकर दे सकता है जिससे मेरा आत्म कल्याण हो सकता है। इसलिए आप अपने को कभी भी कम मत समझना। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और इसलिए भी ज्ञानी हैं कि देखो कोई अभी बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उसको मैं अज्ञानी कैसे कह सकता हूँ। कोई शादीशुदा है, उसके बच्चे हुए हैं, वो घर से व्यापार कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, उसको ज्ञान के बगैर वो कैसे काम कर रहा है। ये है कि हमें हर क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे आप अपने घर में बिजली ठीक करने वाले को बुलाते हो, आप बिजली का काम खुद क्यों नहीं सीख लेते हो? तो जीवन में हम सभी काम सीख नहीं सकते। जिस काम से आप पैसा कमा रहे हो उससे बाकी काम कर लो, और आप करते हैं जीवन में। यानी आप ज्ञानी हैं, आपको समझ है। ज्ञान में और समझ में एक है। समझ यानी अनुभव है कि कौन सा काम कैसे करना है, कितने पैसे दे के करना है। तो अज्ञानी कोई नहीं है, अज्ञानी कोई नहीं है। जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट आपने दिए, बड़े बड़े कंपटीशन दिए और यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से आगे की जो जीवन शैली है उसको बदलने के लिए कुछ विचार, आप जिस पथ पर चल रहे हैं, मान लीजिए मैं भजन गाता हूँ, तो भजन गाने वाले महिला की ये इच्छा होती है कि मैं प्रेजेंट करूँ और लोगों को अच्छा लगे। लेकिन लोगों को अच्छा तब लगेगा जब गीत स्वर में हो, लय में हो, और उसमें संगति हो, साजो सामान हो और आवाज़ भी मधुर हो। तो इतनी सारी उसके लिए कॉम्बिनेशन इकट्ठे करने पड़ते हैं। हमारे जीवन में भी सक्सेस होने के लिए या ईश्वर की भक्ति करने के लिए ये सारे साजो सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं। उसमें एक साजो सामान यानी साधन, साजो सामान यानी साधन। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो आपको केवल सब्जी लाके की वजह से तो आप बना नहीं पाओगे, आपको साजो सामान इकट्ठे करने होते हैं, उनको भी उचित प्रमाण पे मिलाना पड़ता है। और आप मिलाते हैं, इधर बातें भी करते हैं, आप वो सब्जी भी तैयार करते हैं। तो आपको मैं अज्ञानी कैसे कह दूँ कि आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप तो बिल्कुल गवाह है, कह ही नहीं सकते हैं। जो बातें भी करता है और सब्जी भी सही बनाता है और लोग चाव से खाते हैं, उसको हम अज्ञानी कह ही नहीं सकते। इसलिए आप अपने को कभी भी कम मत समझना, लेकिन कम बड़ा समझ करके वहीं मत रुक जाना, वहाँ से आगे चलना है। इसलिए यहाँ तक आप धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आए हैं। अब इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, तंत्र ज्ञान होना चाहिए। कुछ तो होता है कि पिछले संस्कार हमारा काम करते हैं और कुछ हमें उन संस्कारों को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि अब वो 90 साल का आदमी है और वो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा है, तो दूसरे को लगता है कि अरे इसकी तो पैर कब्र में है,
क्यों ये चाइनीज भाषा सीखना चाहता है? वो कहता है मैं अपने समय का सदुपयोग करूँ और ये संस्कार अगले जन्म में मेरे काम आएंगे। अगले जन्म में मान लीजिए चाइना में मेरा जन्म होगा तो मैं वहाँ की लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख लूँगा। इसी प्रकार से ये संस्कार आपके काम आएंगे। हमारी मृत्यु कब है इसका हमें पता नहीं। वेदोपनिषद में कहा है केसाग्रे ग्रसिते मृत्यु, हमारे हल बाल को मृत्यु ने पकड़ रखा है। हम इस सिर के बाल कितने पता नहीं, हर बाल को मृत्यु ने पकड़ रखा है, ऐसे उपनिषद के ऋषि कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी कब मृत्यु है, आखिरी सांस कब निकलेगी इसका भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण हर समय हमें आगे बढ़ना है। क्यों? यदि हमारी इस बीच में मृत्यु हो जाती है ईश्वर की भक्ति आरंभ करें, उसके लिए हमें और कोशिश करने की जरूरत नहीं, वही संस्कार काम आएंगे। कैसे? यहाँ जैसे आप इस धर्म में आए, आपको किसी ने गाइड नहीं किया, तो भगवान कहते हैं कि कोई पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है, तो बीच में जो चल रहा है आदमी वो या तो आगे के वाले के साथ हो जाता है या पीछे वाले के साथ हो जाता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में यहाँ तक जो पिछले संस्कारों से आए हैं, इस संस्कारों को बढ़ा करके हमें आगे चलना है। तो आगे तब जाएंगे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हमारी ये आकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आकांक्षा और इच्छा नहीं हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता जीवन में। एक बार हम रेलवे ट्रेन से जा रहे थे, तो गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिनों में पानी बेचने वाले आते हैं, तो वो चिल्ला रहा था 10 रुपये बोतल, 10 रुपये बोतल। मेरे पास एक आदमी बैठा था, उसने कहा कि भैया 8 रुपये में दे देगा तो देंगे। उसने कहा नहीं 10 रुपये में देंगे। उसने कहा नहीं तो चल 9 रुपये में दे दे। उसने कहा नहीं 10 रुपये से कम नहीं देंगे। और उस साथ में उसने और एक बात की कि आपको प्यास ही नहीं लगी है, जिसको प्यास लगी है वो मोल भाव नहीं करता। आज तक जिसको भी प्यास लगी होगी उसने बोतल का कभी मोल भाव नहीं किया होगा। और जब हम मरुस्थल में जाते हैं तो वहाँ हम ये आकांक्षा नहीं करते हैं कि हमें इसका पानी मिल जाए, कि बिल्कुल शुद्ध पानी मिल जाए। जो पानी मिलता है उस पानी को ही हम शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जब हमें देखते हैं, मिलते हैं, हम उनकी आकांक्षा करते हैं तो परमात्मा हमें उठा देते हैं। अयोग्या थे योग्य करती, योग्या थे परमेश्वर ज्ञान दे। भगवान क्या कहते हैं? वो अयोग्य है लेकिन मुझे मिला है, उसकी मुझे मिलने की आकांक्षा है। उसकी आकांक्षा है तो मैं उसकी आकांक्षा पूरी करूंगा और मैं उसे उठा लूंगा। फिर वो गंदा बच्चा भी है तो उसे अयोग्य है, उसे योग्य करूंगा, अपने संविधान में रखूंगा, उसे आचार विचार बताऊंगा, उसके सामने निरूपण करूंगा और उसे अपने उद्धरण के लिए योग्य करूंगा। ऐसा आश्वासन भगवान श्री चक्रधर स्वामी करते हैं आपके लिए। इसलिए आप जहाँ हो उस जगह से ही हमें साधना का आरंभ करना है। प्रतिदिन मैंने जो प्रक्रिया आपको बताई है, जैसे सायं काल होती है, सोने का समय होता है, माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो जो आपने गलतियाँ की है उसमें से रोज एक गलती यदि आप ठीक करोगे तो साल के अंत में 365 गलतियाँ आपकी ठीक होगी, बिना प्रयास किए हुए, बिना प्रयास किए हुए। जिसमें एक गलती ये भी होती है कि अकारण आपने बच्चे को मारा है तो आप वो छोड़ दें, कारण से बच्चे को मार सकते हैं अनुशासित करने के लिए। तो एक एक जीवन में एक गलती यदि ठीक करेंगे तो हम समझ रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि किसी में 365 गलती भी नहीं हो सकती, तो हम बहुत कम समय में अच्छे आदमी बन सकते हैं। अच्छे आदमी कैसे बनने? जिसको भगवान कहते हैं सुचो देशी प्रतिष्ठा, कि जो शुद्ध होता है, अंतर बाह्य जो शुद्ध होता है। जब तक शुद्ध नहीं होगा
जैसे सोना शुद्ध करना पड़ता है ना, आप कोई सोना ले जाओगे तो उसको आग में तपाना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी जीव जब ईश्वर के शरण में जाता है तो उसकी कठोर परीक्षा ली जाती है। ऐसी परीक्षा नागदेवाचार्य ने भी भगवान को दी थी। वो नाराज हो गए एकदम। उन्होंने कहा कि आप हमारे संविधान से आपको जाना पड़ेगा। और वो गोविंद प्रभु स्वामी के संविधान में जाते हैं, वहाँ रहते हैं और वो अपने वियोग में तड़पता है कि भगवान को मिलना है, क्योंकि भगवान के साथ उसकी सच्ची प्रीति थी। इस प्रकार से भगवान हमें कसौटी पर कसते हैं। ये नहीं कि जैसे है वैसे ले लेंगे, ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर कसौटी पे खड़े उतरें और हम निर्दुष्ट आचरण करें। निर्दुष्ट यानी दोष रहित, हमारे आचरण में दोष न हो। जो भी क्रिया करनी है वो निर्दुष्ट क्रिया हो, कार्य में शुद्धता हो, विचारों में शुद्धता हो, पवित्रता हो। और जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, असरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। आप कहेंगे कि हम तो न बाई जी बने न बाबा जी बने, हमें कैसे पता चलेगा? ये सब करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने कहा ही नहीं है। हम इसको किस लिए करके ये सबको पता है। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि त्याग भी अनेक प्रकार का होता है। कोई तो पेट भरने के लिए त्याग कर रहा है, कोई परमात्मा के लिए त्याग कर रहा है, कोई अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए त्याग कर रहा है। तो ये सब त्याग बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और हम पिछले संस्कार बहुत जल्दी छोड़ भी नहीं सकते हैं। स्मृति स्थल में एक स्मृति आती है। आपको पता है माइन भट्ट ने लीलाचरित्र ग्रंथ लिखा था और माइन भट्ट भगवान के साथ परिचर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि शुद्ध ज्ञान की चर्चा और शास्त्र संपन्न विद्वान थे। वो माइन भट्ट जब गोविंद प्रभु के सन्निधान में जाते हैं, वहाँ रहते हैं गुरुकुल के साथ, तब उनकी पत्नी देवाई साहब जो है वो भी संन्यास लेकर के उनके पास रहती है। अब उसके पीछे संस्कार आए हैं। वो क्या करते हैं कि अपने पति के 2 आंसू चुरा लेती है और अपने चोली में ब्लाउज में रख देती है। अब वो उनके पति जो थे माइन भट्ट, वो हीरे जवाहरात का काम करते थे, व्यापार करते थे, इसलिए भगवान का खर्चा चलाने के लिए गोविंद प्रभु। तो सब जगह होता है भाई मेरे 2 आंसू कम हो गए। उसने कहा भक्तजनों पर नाराज हो गए कि मेरे 2 आंसू चोरी हो गए, मेरे 2 आंसू चोरी हो गए। तो महोदय साहब कहती है कि मिल जाएंगे, आप किसी के ऊपर खामखा लांछन मत लगाइए, ये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के संस्कार जीवात्मा में होते हैं। महिलाएं भी ऐसे कार्य करती है। ये लीला चरित्र और उसमें भी कई उदाहरण आते हैं। उसमें से एक उदाहरण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर एक दिन महोदय साहब वो स्नान के लिए गई अपनी चोली उतार कर, मतलब ब्लाउज उतार कर। तो ब्लाउज को जेब थी, महोदय साहब भट्ट छठ से वहाँ गई और वो 2 आंसू निकाल करके देखे और वहीं रख दिए और माइन भट्ट को बुलाया और उनको दिखाया कि भट्ट देखो ये तुम्हारी पत्नी ने ही 2 आंसू चुरा लिए, आप किसी को अन्यथा दोष मत दो। तो ईश्वर के संविधान में लोग भी दोष रूप आचरण करते थे। उस दिन के बाद उसने दोष रूप आचरण नहीं किया। इसलिए आप यदि कोई आपसे दोष रूप आचरण होता है, गलत कार्य होता है, तो उसके लिए भी भगवान ने अवकाश रखा है। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म के लिए जीव को प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करना चाहिए, भगवान के आगे कहना चाहिए, अपने पति पत्नी की किसी के भी आगे कहना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, दोबारा हम इस गलती को होने नहीं देंगे, जिससे कि आपस में मनमुटाव हो, जीवन शांति से बीते। इसी प्रकार से हमारा जीवन परमात्मा के साथ शांति से सौहार्दपूर्ण बिताने के लिए और आत्म कल्याण करने के लिए हमें अपने आप को बड़ा समझना चाहिए, लेकिन अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहिए। उन दोषों को भगवान के प्रति कह करके उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए और रोज रोज अपने में से एक एक दोष को कम करना चाहिए।
तो आज से ही एक डायरी रखना पास में, पड़ोसी से कितनी बार झूठ बोले, अपने पति से पत्नी से कितनी बार झूठ बोले, अपने बच्चों से कितनी बार झूठ बोले, और उसने आइसक्रीम मांगी तो कहा कि पैसे ही नहीं घर में, ये भी तो झूठ हो गया। तो झूठ ना बोले, बल्कि उसे समझाएं कि भाई कॉफी खाना अच्छा नहीं होता, देखो हमारे मुंह में दांत नहीं रहे, हमने भी गलती की थी ऐसी। इस प्रकार से हम समझा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धर्म ये नहीं कहता है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, धर्म ये कहता है कि धर्म के ऊपर चलोगे तो यहाँ पे आपका आत्मकल्याण होगा। मैं कभी भी कोई नाम लेने के तैयार हो तो उनको कहता हूँ कि दोनों नाम लो, दोनों ने नाम यदि लिया, दोनों एक धर्म का आचरण यदि कर रहे हैं तो आपस में गड़बड़ नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। नहीं तो एक कहेगा कि वहाँ जाना है, दूसरा कहेगा वहाँ जाना है, और दूसरा कहेगा कि यहाँ दान करना है, वो कहेगा इतना दान नहीं कर सकते हो। तो ये सामंजस्य से होगा, दोनों एक रास्ता पर चलेंगे। दूसरा, यदि आप नाम लेते हैं यानी अपना नाम भगवान की डायरी में रजिस्टर्ड करते हो, तो उसका एक लाभ है कि आपके पतिदेव गलत काम नहीं कर सकते। उनको हम बार बार बताएंगे कि अरे हम जीटिस लिए हैं, शराब नहीं पी सकते, अंडा नहीं खा सकते, डॉक्टर कहता है कि नहीं अंडे में ही सारा ये होता है, तो वो समझा सकते भाई नहीं चलेगा, हम जय कृष्ण हैं। तो धर्म रक्षति रक्षता है, धर्म अपनी रक्षा करता है। बच्चा चोरी करता है तो उसको समझा कि बेटा हम जय कृष्ण हैं, हमारे धर्म में ऐसा नहीं चलता है, और हम भी किसी से छिपा के चीज़ खा रहे हैं तो हम अपने आप को भी समझाएं कि ये भी एक चोरी कर रहे हैं। यदि आप अपने परिवार में से किसी से छुपा करके कोई चीज़ खा रहे हो, या 5 बजे तक तो पति ने आना नहीं, खूब पकौड़े बनाओ और खाओ, ये भी चोरी है। इसको समझ में नहीं आता तो समझ लो, भगवान ने भी कई दफ़ा कहा है कि ऐसी चोरी भी नहीं करनी चाहिए। और मैंने कल जो 5 बातें कही है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह, ये तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सबको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आपका जीवन मंगलमय तब होगा, आपके जीवन में शांति तब होगी जब कि आप इनके ऊपर चलेंगे, और इनके ऊपर जहाँ भी आप गलती करेंगे वहाँ ही आपके अंदर बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योगो युज्यते, समत्व यानी सम समान। जैसे स्त्रियों को समान हक कर दिए है ना पुरुष के प्रति, तो समान हक कर दिए हैं, तो ये भी समान हक कर दिए है कि गालियाँ भी आप दे सकते हो, लेकिन गालियाँ देनी भी पड़ेगी आप, इसको मत भूलिए। समान हक का ये तो हम गालियाँ देते तो देने के लिए तैयार नहीं होते, फिर झगड़ा होता है। इसलिए हमें सब चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए जीवन में, संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उस ज्ञान के बारे में ही मैं आपके सामने कुछ विचार रखूँगा। एक गांव का आदमी अपने दोस्त के घर शहर में जाता है। शहर में बिजली आई है, गांव के दोस्त को पता नहीं बिजली क्या होती है। दोस्त आता है, शहर का आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, उसका आदर सत्कार करता है, कहता है भैया आप बहुत दिनों बाद आए हो और आप रात को मेरे घर में रहेंगे, सवेरे आप चले जाए। कहता है वो भी तैयार होता है, कहता है ठीक है मैं सवेरे जाऊँगा। तो वो उसके लिए एक अलग कमरा होता है, गेस्ट रूम जिसको हम अतिथि गृह, उसमें उसको बिजली जला करके वो कहता है जब तक आपको पढ़ना है आप पढ़ो, और जब सोना है तब बिजली बंद करो और सो जाओ। वो निकल जाता है, ये अपना दरवाज़ा बंद कर देता है, थोड़ी देर पढ़ता है। अब गांव का आदमी उसको कहाँ पढ़ने में मन लगेगा, थोड़ी देर पढ़ता है, थका हुआ सोचता है कि आप क्या है दिया बुझाओ,
तो सो जाओ। अब वो बहुत कोशिश करता है, फूंक मारता है दूर से, वो बल्ब कैसे बुझेगा? ये तो हमें पता है ना, जब उसकी स्थिति में होते हम भी कहते कि बुझेगा। उसने देखा ही नहीं था कि बल्ब होता है, वो बिजली से चलता है और वो बुझता नहीं। वो बहुत परेशान हुआ। अब नींद भी नहीं आई रोशनी में, बार बार पास में मुंह करे और फूंक मारे। अब वो बल्ब को ऊपर, अब ये कहता है फूंक मेरी पहुंच नहीं रही वहाँ। दरवाजा खोलता है, इधर उधर कुछ देखता है कि किसी चीज पे खड़ा रहूं। एक सीढ़ी मिल जाती है, सीढ़ी खड़ी करता है, बल्ब के पास मुंह ले जाता है, जोर से फूंकता है, पूरी जान लगाता है। बल्ब बुझे कैसे? बुझता ही नहीं, परेशान हो जाता है, सारी रात कमरे में बैठा रहता है। सवेरे दोस्त कमरा उसको खटखटाता है बेड टी देने के लिए, कहते हैं नींद वगैरह आई कि नहीं? बोले भैया नींद ही नहीं आई मुझे। कैसी नींद आती? तुमने कहा था दिया बुझाना और सो जाना। मैंने हजारों टाइम सीढ़ी पे चढ़ा, फूंक मारी, अरे ऐसा कैसा दिया है तुम्हारा, ये बुझता ही नहीं है। अरे बोले इतना आसान काम है, ये यहाँ पे स्विच है, इसका बटन है, बस इसको दबाओ ये बुझ जाएगा। बोले तूने मुझे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था कि ये दिया बुझाना, तो मैं तो गाँव का मैंने ये दिया कभी देखा नहीं, तो मैं तो फूंक रहा हूँ जैसे हम गाँव में फूंक के दिया बुझ जाता है या हाथ से बुझ जाता है। ये हमारे में ज्ञान की कमी है। आपको लगेगा कि वो बहुत मामूली ज्ञान है, धर्म का ज्ञान भी ऐसा ही है। हमें छोटी छोटी चीज पता नहीं है, इसलिए छोटी गलती करने से मनुष्य फिर बड़ी गलती करने लगता है। इसलिए जब गलती छोटी होती है उसी समय उसको ठीक करने की जरूरत है। छोटी गलती को यदि ठीक करेंगे तो गलती बड़ी नहीं है। जैसे केंद्र से परिधि पर हम रेखाएं खींचेंगे तो वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी हो जाएगी जितनी परिधि बड़ी हो। तो दोष जो है वो छोटे दोष केंद्र में शुरू होंगे, परिधि तक जाएंगे तो बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए उनको वही मिल जाए। जैसे बच्चा चोरी करता है, प्रथम क्षण में यदि हम रोक देंगे, उसे समझाएंगे तो वो आगे चोरी नहीं करेगा। और उन्हें हम प्रोत्साहन देंगे कि बेटा बहुत अच्छा काम किया, तूने दुकान से 4 टॉफी के बजाय 6 टॉफी लाई, तो वो कहता है कि मैंने उठा ली, वो गिनता था करते, तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। और छोटी सी गलती बड़े गलतियों में परिवर्तित हो जाएगी, वो बड़ा डाकू हो जाएगा आगे। इसी प्रकार से हमें छोटी गलती को ही सुधारना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक गांव में 4 बच्चे थे, आदमी थे, वो वृद्ध हो चला था। बच्चों ने समझाया पिता को कि बाबा ऐसा करो, आप अपने आँख का ऑपरेशन कर लो। तो पहले लोग सोचते थे बहुत पैसा नहीं होता था। उसने कहा भैया मुझे क्या करना है आँख से देख करके, अब मैंने सब काम आपको सौंप दिया है। अब मेरे पास तुम 4 बेटे हो, उनकी 4 बहू हैं, आगे उनके 4-6 बच्चे हैं। इतनी आंखें होने पर मेरी 2 आंखें क्या काम की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब क्या होता है, एक दिन सारे काम के लिए निकल गए और घर में आग लग गई। घर में आग लग गई, बहू रानियाँ घर में जिधर उधर हो, वो अपना कीमती सामान उठा के बाहर फेंकने, और आखिर में अपने अपने बच्चों को उठा के बाहर निकल गए। और बुढ़े को कौन याद करता है? अब वो बुढ़ा उसको जब दिखाई नहीं देता तो उसे आग भी पता नहीं लगी। अब बाहर से लोग चिल्ला रहे, अरे घर में आग लगी, घर में आग लगी, बाहर निकलो। सब बाहर निकल गए, चारों बहू रानियाँ बाहर चली गई, उनके बच्चे भी बाहर चले गए। और उतने में उनके बेटे आए, किसी ने बताया कि तुम्हारे घर में आग लगी। उनका सारे बाहर आ गए क्या? उनका सारे बाहर आ गए। अरे पर पिताजी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी को तो किसी ने याद ही नहीं करा, उनको अंदर ही लग गए। तो उस बेटे ने, 1-2 बेटे जो आए, तो उन्होंने आग में छलांग लगा करके
पिताजी को कुछ थोड़े बहुत जिले थे, उनको बाहर निकाला। तो वो पिताजी ने सबसे पहले क्या सोचा होगा, मुझे यदि आंखें होती तो जैसे बहुरानियाँ भाग के गई वैसे मैं भाग के जाता। इसी प्रकार से हमारे पास ज्ञान की आँख होना बहुत जरूरी है, अपनी आँख होनी चाहिए। खाली किताबें अपने पास होने से हमें ज्ञान नहीं होगा, हमारी अपनी आँख होनी चाहिए, हमारी अपनी दृष्टि होनी चाहिए। आँख ठीक है लेकिन उन अंदर दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। हम विजन उसको कहेंगे कि हमारे पास ग्रंथ तो है लेकिन हमारे को ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान है वो पता नहीं। इसलिए महात्मा जी ने कहा था कि सबको ग्रंथ अपने घर में रखने चाहिए। तो ग्रंथ रख के भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा, हमारे अंदर विजन चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान जिज्ञासा चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, जिज्ञासा करा परस्पर मथन कीजिए मग नूतन हो। पहले तो जिज्ञासा करनी चाहिए। आपने जिससे नाम लिया है अपने गुरु को पूछिए, ये कैसे है, वो कैसे है, हमारे धर्म ग्रंथ कितने हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी हमें बताइए। और थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। कैसे, आप पहली से 12वीं तक पढ़े होंगे, BA MA होंगे, डिग्री होल्डर हुए होंगे, तो वो किताबें आपने संभाल के रखी है क्या? नहीं, लेकिन उसका ज्ञान आपको है। पहली की किताब होगी, पहली क्लास की, उसमें चित्र ही चित्र होंगे और चित्रों से आपको अक्षर बताए होंगे, है ना। जैसे बॉल के चित्र होगा तो बॉल से D का बोध होगा, बच्चे का चित्र होगा तो उससे बाल 2 अक्षर का ज्ञान होगा। इस प्रकार से चित्र से अक्षर का ज्ञान होगा। तो अक्षरदाता जीव, बोधदाता परमेश्वर। अक्षरदाता जीव, बोधदाता परमेश्वर। अक्षर तुम पढ़ोगे तुम्हें ज्ञान प्रभु देगा। प्रभु के प्रति प्रीत रखो, प्रभु के प्रति आस्था रखो, प्रभु के प्रति प्रेम रखो। तो वो प्रेम हमारे साथ होना चाहिए, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, आकांक्षा। और आकांक्षा होने के साथ साथ उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम यानी आवड़ी, यानी जिज्ञासा कि ये कैसा है, ये कैसा है। वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ज्ञान जिसके अंदर जिज्ञासा होगी। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि, तद यानी वह ज्ञान, विद्धि यानी प्राप्त कर सकोगे, जान सकोगे। प्रणिपातेन, अपने गुरु को, किसी को गुरु बनाइए, उस गुरु को विनम्रता से प्रणाम करिए और उसको पूछेंगे। परिप्रश्नेन, प्रश्न करके। हमारे जो शास्त्र है वो एक तरह के डायलॉग है। डायलॉग यानी एक ने प्रश्न पूछे, दूसरे ने उसके उत्तर दिए। ऐसा ही नहीं कि भगवान ने सब उत्तर दिए, उन्होंने भी प्रश्न पूछा और जीव ने उसके उत्तर दिए। तो वो सभी डायलॉग है। तो ज्ञान हमेशा पूछने पर ही प्राप्त हो सकता है, बिना पूछने पर प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आप प्रवचन तो बहुत सुनते हो और फोन में और TV में दिन भर चलते रहते हैं प्रवचन, लेकिन आप सब्जी बनाते हुए, किसी से गपशप करते हुए सुनते, उधर हम ध्यान नहीं देते। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं आपको पता है? रोज चढ़ते हो, उतरते हो। आपके अपने घर में सीढ़ियाँ रखी है, पता नहीं कितने दिनों से रखी, कितने जन्म से रखी है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि सीढ़ियाँ कितनी है। लेकिन जब इनके ऊपर मार्बल लगाना हो ना, तो आपको पता चलेगा पैसे खर्च होंगे। उसी प्रकार से जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मकान की कितनी सीढ़ी है। इसी प्रकार से आपके पास यदि किताबें रख दी हिंदू धर्म की, तो आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, मन नहीं लगाएंगे, तब तक वो किसी काम की नहीं है।
लाइब्रेरी में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी संभालने वाला जो आदमी है वो तो बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं कितने विषय के कितने ग्रंथ हैं। वो तो जो कैटलॉग खोलेगा तब बताएगा। इसलिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रखी है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। आपके घर में बहुत पूजा रखती है, लेकिन आपके पूजा में यदि वस्त्र प्रसाद नहीं तो आपको वस्त्र प्रसाद चाहिए, मूर्ति नहीं तो मूर्ति चाहिए, लेकिन जिसके घर में ये सब चीज़ें आ गई वो कहाँ पहुँचेगी? जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप मन नहीं लगाएंगे, जब तक उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं, चीज़ें रखी रह जाएगी। आपके घर में कितनी साड़ियाँ हैं आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब ली आपने तो पति देव का जेब खाली किया, उससे लड़ाई करी, लेकिन क्या काम की रखी हुई। आज आप सूट पहनते हैं, साड़ी को देखते ही नहीं, वो केवल शादी में काम आती है। इसलिए उस चीज़ के लिए व्यर्थ में झगड़ा मत करें, अपनी शक्ति को खर्च मत करें। अपने पास शक्ति और समय दोनों सीमित है। आज का यदि समय चला गया तो चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और आपकी ऊर्जा है, आपके अंदर तो ताकत है, शक्ति है। आज आपके अंदर जो शक्ति है वो कल नहीं रहेगी, क्षण क्षण में ये नष्ट होती रहेगी, जैसे पेशियाँ नष्ट होती है। आज जो ऊर्जा आपके पास है इसका सही उपयोग करें, सही कार्य के लिए करें, झगड़े के लिए ना करें, अपने विकास के लिए करें, तो वो ऊर्जा आपके काम आएगी। आज व्यर्थ में गई हुई ऊर्जा कल तुम चाहे जिंदगी की कोई भी चीज़ ले लो वो दोबारा नहीं आएगी। आज एक दांत गिर गया तो नकली दांत कितने भी लगा लो, ओरिजिनल दांत नहीं आएगा, बादाम खाने का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए समय और ऊर्जा दोनों का उपयोग करना बहुत जरूरी है, और ये सभी कार्य करने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा को ही भाव का है, श्रद्धा को ही भाव भी कहते हैं हम। पहले भाव होता है फिर श्रद्धा होती है। इसको थोड़ा सा और हम समझेंगे। जैसे कि पेड़ है, पेड़ के अंदर हम 3 हिस्से करते हैं। एक जड़ों वाला होता है, वो दिखाई नहीं देता, बीज का तना होता है, और उसके ऊपर टहनियाँ, फूल, पत्ते, फल आदि होते हैं। हम 3 हिस्से माने। पेड़ जितना ऊपर होता है जड़ें उतनी ही गहरी होती, हमेशा ही याद। हमारा ये चीज उल्टी है। हमारा जितना ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो सब दिखावा है। नीचे गहराई में अंतकरण में कम भाव है, और इसलिए हम उसको उजागर करके दिखाते हैं कि हमारा आपसे बहुत प्यार, प्रेम है। अब प्रेम को ये बता सकता है कोई कि कितने किलो है, वो तो पता नहीं सकता। तो गहरा कितना है, ज्यादा कितना है, ये तो पता चलता है कि जड़ें उसकी कितनी है, गहरी। तो प्रेम कैसे पता चलेगा किसके प्रति कितना है? किसी के पास पैमाना है आपके पास, लेकिन पता नहीं। आपका बच्चे के प्रति प्रेम है। आपका एक बच्चा, मतलब आपके घर में बच्चा नहीं था, इसलिए क्या किया कि आपने बहन का बच्चा ले लिया गोद में। फिर भगवान की दया हुई, आपको भी बच्चा हुआ। अब आपको पता चलेगा कि कितना किलो प्रेम किसके साथ है। आपको पता है परिमाण, लेकिन आप जानते नहीं। मैं बता रहा हूं, तो आप किस बच्चे को अपनी प्रिय चीज देंगे, उससे पता चलेगा कि आपके पास कितना प्रेम है, और किसके लिए कितना है, किसके लिए कितना है। ऐसा ही प्रेम आपका परमात्मा के लिए है, जो गोद लिया हुआ बच्चा है। जिस दिन अपने बच्चे जैसा प्रेम परमात्मा के साथ होगा, ये ऐसी समत्व बुद्धि आपके अंदर आएगी, उस दिन समझना कि मैं भक्त हूं। तो भक्त की कोटि में जाने के लिए गहरा प्रेम होने की जरूरत है। प्रेम हमारे ईश्वर ने बताया है
प्रेम बोल दीजिए, भक्ति बोल दीजिए, लेकिन ये सूत्र थोड़ा अधूरा है। प्रेम को ही उन्होंने भक्ति कहा है। प्रेम और भक्ति में बहुत अंतर है। प्रेम जब परिपक्व होता है तब भक्ति होती है। कैसे? खट्टा आम होता है, उसका तो जूस नहीं बना सकते आप, कितनी चीनी डालोगे खट्टापन जाएगा नहीं, और जूस भी बन नहीं सकता। उसका तो आप अचार डालते हैं, खट्टे आम का अचार डालते हो, लेकिन जूस नहीं बनता। वही आम जब कच्चा होता है तो उसका रंग हरा होता है और उसमें मिठास नहीं होती। अब वो मिठास आई कहाँ से? जब उसमें खट्टा है तो वो मिठास आई कहाँ से? वो सातत्य के रहने से आई। उसके अंदर कुछ दिन और पेड़ों में ही रहा हो तो वो आम हल्के हल्के कलर बदलने लगा, उसका पीला हो गया। पीला होने के बाद जिस दिन वो परिपक्व हो गया उस दिन वो दादी को छोड़ देता है, अपने स्थान को छोड़ देता है। इसी प्रकार प्रेम, जब प्रेम करोगे आप, किसी से भी प्रेम करोगे तो वो खट्टा होगा। इसलिए प्रेम टूट जाता है कभी कभी है। आप किसी से प्रेम करते हो, शादी कर लेते हो और शादी होने के बाद डाइवोर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रेम खट्टा था, वो मिठास नहीं आई अभी उसमें। मिठास आने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और वो पेड़ के साथ जुड़ा होता है तब तक मिठास नहीं आती। जब पेड़ से अलग होगा तब उसमें मिठास आएगी, उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। तो वो प्रेम का रंग जब परिवर्तित हो जाता है तब उसके अंदर मिठास आती है। तो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वह भक्त्या माम अभिजानाति यावा निश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतर। अरे प्रेम जब परिपक्व हो जाएगा तो भक्ति में जाएगा। तो भक्ति क्या है? भक्ति से ही मुझे तुम जानोगे। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, प्रेम से जाना नहीं जा सकता। प्रेम एक ऐसा है जैसा पेड़ का तना होता है। प्रेम की जड़ें जो है वो वासना है। आपके अंदर वासना होगी, वासना के वजह से आप किसी से प्रेम करते हो। शादी करते हो तो किस लिए करते हैं? अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए। और हम पहले तो ये था कि बहू इसलिए लानी है कि काम वाली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी वासना ही गलत है। हम बहू के साथ प्रेम थोड़ी जोड़ रहे हैं, हम तो अपनी वासना जोड़ रहे हैं कि हमें काम वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको डांट डपट के काम करवाते थे पहले, अब तो नहीं चलता है। तो पहले तो ऐसे होता था, अब नहीं चलता है। लेकिन जब चलाओगे तो टूट जाएगा धागा प्रेम का। प्रेम टूट जाएगा और जब धागा टूट जाएगा तो उसमें गांठ आ जाएगी, और गांठ आएगी तो उसमें वो मिठास नहीं आएगी। इसलिए रेमन धागा प्रेम का, रेमन का धागा प्रेम का टूटे सो खंड हो जाए, तो उसके खंड हो जाते हैं। अरे डाइवर्स हो जाता है। अब डाइवर्स जोड़ने की कोशिश करी तो वो जिंदगी भर गांठ तो बनी ही रहेगी कि पहले तो ये ऐसी थी, वो पहले तो तुम ऐसे थी, अब तो ये बदल गए। इस प्रकार की बातें उसमें होने लगी तो उसमें कोई परिपक्वता नहीं आई। तो पेड़ का जो तना होता है उसको प्रेम समझेंगे। वो एक तरफ वासना से जुड़ा है। जब वासना की पूर्ति के लिए हम प्रेम करते हैं और प्रेम जब डाइवर्स हो जाता है तो फिर वो वासना में बदल जाता है और वो खत्म हो जाता है। वही प्रेम का दूसरी जो फूल और पत्तियों से जुड़ा है, टहनियों से जुड़ा है, वो हिस्सा भक्ति है। तो प्रेम एक तरफ भक्ति से जुड़ा है, एक तरफ वासना से जुड़ा है। समझे ना? प्रेम एक तरफ वासना से जुड़ा है, एक तरफ भक्ति के साथ जुड़ा है। ये भक्ति यही नहीं कि ईश्वर के साथ जुड़े। ये भक्ति आप अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, किसी के बच्चे के साथ भी जुड़ सकती है। हम कहते हैं कि हमारी उसके ऊपर बहुत भक्ति है या श्रद्धा है, तो श्रद्धा भी इसको कहते हैं। और श्रद्धा के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें। तो इसको भाव भी कहते हैं, और भगवान चक्रधर स्वामी कहते हैं कि भाव व्यभिचार्या। भाव या प्रेम क्या होता है, ये की बात है। भाव भी कहा है उसको। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चैव, गीता में कहा गया है।
कि भाव जो होता है सत्व रज और तम युक्त होता है। भाव सत्व रज और तम युक्त होता है। थोड़े उदाहरण से आपको समझ में आएगा भाव क्या चीज है। और चक्रधर स्वामी कहते हैं कि भाव व्यभिचारी है। भाव आपका बदल सकता है, प्रेम आपका बदल सकता है। पति पत्नी अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया। बच्चा बहुत बीमार था और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसके हम कोशिश तो करते हैं पर श्रेय देना परमात्मा के हाथ में है। जब ऐसा डॉक्टर कहता है तो दोनों रोना शुरू कर देते हैं कि इसका मतलब अब बच्चा नहीं बचेगा, अब बच्चा नहीं बचेगा। माँ तो बच्चे की बहुत फूट फूट के रो रही है, पिता थोड़े कठोर अंतःकरण के वो धीरे धीरे रो रहे हैं। उतने में क्या होता है कि वहाँ दवाई पड़ी है, दवाई के नीचे एक पेपर होता है। सहज रूप से पति उस पेपर को देखता है कि ये क्या है, कोई रसीद है क्या, ये बिल है क्या इसका दवाई का। जब वो पढ़ता है तो वो किसी की चिट्ठी होती है और वो उसमें ये लिखा होता है कि जिस बच्चे के लिए आप रो रहे हैं ये आपका नहीं है, ये मुझे किसी और से हुआ है। अब बताओ उस आदमी के ऊपर क्या बीतेगी। आदमी क्या अपने बच्चे के प्रति ये भाव था, प्रेम था कि ये मेरा बच्चा है, और उसको बिना कुछ पता नहीं अभी कि बनेगा कि जिंदा रहेगा, लेकिन उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। वही बच्चा, वही आदमी वहाँ से चिट्ठी फाड़ करके बाहर निकल जाता है और पत्नी को कहता है कि तेरा मेरा आज से कोई संबंध नहीं। तो पहला जो भाव था, पहला जो प्रेम था, वो उस चिट्ठी ने गड़बड़ कर दिया, उसको खंडित कर दिया। इसलिए हमारा जो भाव है, हमारा जो प्रेम है, ये व्यभिचारी होता है। यानी कभी तो आज तो 100% है, जिसके साथ बड़े कोशिश करके शादी करी, कल उसके साथ ही बहुत कोशिश करके हम उसको पीछा छुड़ाते हैं। इसलिए चक्रधर स्वामी कहते हैं भाव और व्यभिचारिया, ये भाव कभी भी बदल सकता है, लेकिन जब ये भाव भक्ति में बदल जाता है, परिपक्व भक्ति में बदल जाता है, तब इसको परिवर्तित होने की गुंजाइश नहीं होती। कैसे? एक गांव का भक्त था भगवान कृष्ण का, उसकी भगवान कृष्ण पर बड़ी आस्था थी। तो दोपहर का समय होता है, भक्त जो है वो अपनी रोटी खोलता है, पेड़ के नीचे जाके बैठता है, रोटी खोलता है, उसके ऊपर मिर्च का पाउडर रखा है, पानी डाला है उसमें, उसके पास एक पैसा नहीं है कि सब्जी भी हो, लेकिन ईश्वर के प्रति उसकी अटूट भक्ति होती है। ये उदाहरण महाभारत में आए हैं। वहां से नारद गुजर रहे होते हैं, देखते हैं कि वो भक्त रो रहा है, कहता है भगवान भोग लगाओ, आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं कैसे खाना खाऊंगा, क्योंकि आपके पास तो कोई भोजन बनाने वाला नहीं है। देखो आपने मुझे कितनी अच्छी पत्नी दी, मेरे निकलने से पहले उसने मेरे लिए रोटी दी, आप आओ मेरे साथ भोजन करो। भक्त बहुत परेशान है। नारद जी उधर से गुजरते हैं, बोले बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो बोले आज भगवान मेरे साथ भोजन नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास सब्जी नहीं है, मिर्च है, उसके ऊपर तेल भी डालने के लिए नहीं है, सूखी मिर्च है,
और वो रो रहा है। तो वो पूछता है कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हो, इतने धूप में कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे साथ बैठो। लेकिन नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं बहुत जल्दी हूँ। तो बोले आप कहाँ जा रहे हैं? और नारद जी कहते हैं मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ। भक्त कहता है भगवान आप मेरे लिए भी भगवान हो, कितना आपका सौभाग्य है कि आप भगवान के पास जाते हैं। आप मेरा एक छोटा सा काम करें। उस भगवान को कहना और मुझे कितने दिन तड़पाओगे, कब मिलोगे, पूछ क्या वो। नारद जी जाते हैं, नारद जी के तो पागल आदमी है, भगवान को पूछ रहा है कि कितने दिन कब आओगे। लेकिन भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। दूसरे दिन नारद उधर से आते हैं, वो भक्त वही बैठा है, अपनी जगह से हिला नहीं। रोटी सामने पड़ी है, जैसी नारद जी को देखा खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लगा, बताओ भगवान कब आएंगे, भगवान मुझे कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, उतने दिन बाद भगवान आपको मिल जाएंगे। वो तो पूछने लगा बस इतने दिनों बाद आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, मेरे प्रभु आएंगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने दिन में आएंगे कितने दिन बाद ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तो आज ही आ गए और उतने तक ये भक्ति है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो भगवान के पास गए, भगवान कृष्ण के पास, बोले भगवान मैं आज एक शिकायत लेके आया हूं। अरे बोले क्या शिकायत लेके आया? बोले वो जो गांव में एक भक्त है, मुझे पता है कि उसको संतान नहीं होनी थी, उसके भाग्य में संतान नहीं है, आपने उसके घर में बच्चा कैसे दे दिया? अब वो बच्चा तो खेल रहा था, मैं खुश हो रहा था वो कि प्रभु की दया है, प्रभु ने मेरे घर में एक नन्हा सा बालक दिया, कितनी उस प्रभु की कृपा है। और वो उस बच्चे के साथ कूद कूद के भगवान के दिन आते। तो बोले आप तो सरासर अन्याय करते हो, जिसके भाग्य में बच्चा नहीं उसको भाग्य में बच्चा दे दिया, जिसके काम करने चाहिए उसके काम करते नहीं। तो बोले महाराज जी मैं इसका जवाब आज नहीं दे सकता, आज मैं थोड़ा काम में हूँ, जब अगले टाइम आएंगे ना तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। नारद जी 8 दिन बाद वापस आए। जैसे भगवान को पता चला कि नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान जी अपने पलंग पे बैठे थे, वहीं लेट गए और ऊपर से चादर ओढ़ ली। नारद जी आए, आवाज दे रहे हैं भगवान को, एक दो आवाज दी तो उठे हैं, फिर उठ के धीरे से जैसे बीमार आदमी होता है वैसे बोले, बोलो क्या काम है? बोले आपने कहा था कि मैं जवाब दूंगा। बोले नारद जी वो जवाब तो मैं दे दूंगा, पर ऐसा है मैं
आपको पता नहीं मैं बहुत बीमार हो गया। तो राज्य के सारे वैद्य जी को मैंने बुलाया। उसमें जो सबसे बड़ा वैद्य था उसने ये बताया कि जब तक किसी व्यक्ति का कलेजा बना करके मुझे खिलाया नहीं जाएगा तब तक मैं जिंदा नहीं रह सकता। यही दवाई है बीमारी पर। तो बोले आप मेरा छोटा सा काम कर रहे, जब और किसी आदमी का कलेजा लिया। बोले क्या मुश्किल है, मैं अभी ले आता हूँ। भगवान जी गए, अपने नारद जी गए, जगह जगह जाए, उनका भगवान जी बीमार है, उनको दवाई देनी है, तो कलेजा चाहिए। मतलब पागल हो गया हो क्या? कलेजा कौन देगा तुम्हें? अरे कलेजा निकल जाएगा तो आदमी मर जाएगा। यहाँ कौन देगा कलेजा तुम्हें? जाओ, हमारे यहाँ तो नहीं है कलेजा। सब जगह घूम घूम के पागल हो गए। फिर उसे याद आया कि वो आदमी चिल्लाता था बहुत, और वो उसके घर बच्चा दिया है, देखते हैं वो क्या करता है। उसके घर गए, वो भगवान का भोजन बन रहा और भगवान को भोग लगाने की तैयारी में थे। नारद जी ने कहा अरे आपसे एक काम है, तो बोला ही नहीं। नारद जी बार बार के बहुत जरूरी काम है, भगवान का काम है। तो एकदम खड़ा हो गया, वैसे ही बोला बताओ मेरे स्वामी का क्या काम है? अरे बोले तुझे पता नहीं भगवान जी बीमार हो गए हैं, और वैद्य जी ने बोला है कि जब तक किसी का कलेजा नहीं मिलेगा और कलेजे के अंदर वो बना करके जब खिलाया नहीं जाएगा तो भगवान जी बचने वाले नहीं हैं। तो बोले अच्छा, कलेजा देंगे तो भगवान जी बच जाएंगे? और भोला भक्त, भगवान तो अमर होते हैं, लेकिन भोला भक्त कलेजे से भगवान जी बच जाएंगे? अरे ऐसे तो कई कलेजे भगवान जी दे देंगे। सब्जी बना रहा था, चाकू पड़ा था, कलेजा काट के हाथ में दे दिया। आ गया भगवान के पास, बोले कलेजा ले आया। नारद जी ये उसका जवाब है, मेरा भक्त मेरे पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, इसलिए मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर यत् सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति निचले नादि। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रेम होनी चाहिए, और वो नम्रतापूर्वक ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर से साधु से गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। वो ज्ञान प्राप्त करने से भगवान कहते हैं कि आपको छोटी मोटी चीज़ तो छोड़ो, मेरा धाम भी प्राप्त हो सकता है, मेरे साथ भी आ सकते हैं, मेरे को भी प्राप्त कर सकते हो, मेरे दिव्य दर्शन भी आपको रोज हो सकते हैं। बोले कृष्ण भगवान।